उच्च आसन पर बैठे हुए हस्तिनापुर सम्राट अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित को ये पावन कथा पान करा रहे हैं। राजन, प्रभु की कथा मंगल भवन अमंगल हारी है, विरह से सताए हुए व्याकुल लोगों के लिए सजीवन बूटी है। परीक्षित ने कहा, प्रभु आपने बताया था कि प्रभु ने 12 रूप में हिरणाक्ष को समाप्त किया। तो हमने तो सुना है हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप 2 भाई थे, हिरण्यकश्यप का क्या हुआ? कहा, राजन ये कश्यप नंदन दिति नंदन है हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप, और ये कोई और नहीं भगवान के ही पहरेदार जय और विजय हैं। इनसे संतों का अनादर हो गया तो सनकादिक महात्माओं ने श्राप दे दिया था। 3 जन्मों के लिए श्राप मिला था। अगर कहा भगवान के हाथों से मारे जाओगे तो 3 ही जन्मों में तुम्हारा उद्धार, जब क्षमा प्रार्थना करी तब। पहले तो बोल दिया जाओ देव कोटि से पतन हो, धराधाम पर निशाचर योनि को प्राप्त हो, और जब क्षमा प्रार्थना करी तो लागी दया कोमल चित संता। हाँ, अगर प्रभु के हाथों से मारे जाओगे 3 ही जन्मों में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हिरण्यकश्यपु ने भाई का मरना सुना, आग का बोला हो गया। विचार करने लगा, जीवों पर जय पाना तो साधारण की बात है, अगर देवताओं पर मुझे विजय प्राप्त करनी है तो पहले मुझे तपस्या करनी होगी। तपस्या करने के उद्देश्य से ये चल पड़ा। हे राजन, कहां पर आता है? चलो, साती पे मंदर द्रोण्या। राजन, ये मंदराचल पर्वत पर पहुंचा। कहां पहुंचा? मंदराचल पर्वत पर। और मंदराचल पर्वत की तराई में तपः परम दारुणम, कठिन तपस्या करने लगा। राजन, किस प्रकार से इसने तपस्या प्रारंभ की? सुनो, उरिति बाहुर्नभो दृष्टि, दोनों भुजाएं आकाश की ओर कर ली। और राजन, उर्दि बाहुर्नभो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रिता मणि, दोनों भुजाएं आकाश की ओर, नेत्रों की दृष्टि आकाश की ओर, और एक पैर के एक अंगूठे के बल पर खड़ा हो गया। राजन, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे। तपस्या प्रारंभ है। एक दिन इंद्र ने सोचा कि हिरण्यकश्यप तपस्या में लीन है, कयाधु गर्भवती है, समय आने पर संतान को जन्म देगी, हिरण्यकश्यप की तरह संतान होगी, पाप और बढ़ जाएगा। तो ऐसा किया जाए कि कयाधु को ही मार दिया जाए, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। तो नारद बाबा आए, हाँ छुड़ाया था, बचाया था इंद्र के चंगुल से। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इंद्र कयाधु को पकड़े लिए जा रहा था मारने के लिए। नारद जी मिल गए, नारायण नारायण नारायण, देवेंद्र कयाधु को कहां लिए जा रहे हो? बाबा आपसे क्या छुपा है? कयाधु गर्भवती है, समय आने पर संतान को जन्म देगी, हिरण्यकश्यप की तरह संतान हम कयाधु को ही मार देंगे। बाबा बोले, नारद बाबा, अरे इंद्र तुम्हें शर्म नहीं लगती? तुम्हें देवेंद्र कहते हुए हमें शर्म लग रही है? देवताओं के राजा होके एक नहीं 2-2 जीवों को समाप्त करने जा रहे हो। क्या तुम जानते हो कि कयाधु की गर्भ से जिस संतान का जन्म होगा वो हिरण्यकश्यप की तरह होगा? नहीं, हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं, ये मेरा वचन है। क्या वचन है महाराज? कहा, कयाधु के गर्भ से ऐसी संतान का जन्म होगा जो प्रभु के चरणों का परम अनुरागी होगा। इसी संतान के कारण भगवान को आना होगा और इस दुष्ट का अस्तित्व मिटा देगा, ऐसी संतान होगी। बाबा आपकी गारंटी? का हमारी जिम्मेवारी। कयाधु को छुड़वा लिया, अपने आश्रम पर ले गए। कहां ले गए? आश्रम। जलपान कराया और इसके बाद देवदत्त नाम की वीणा तो लिए ही रहे थे। कहा, कयाधु जो हम बोले
पीछे पीछे तुम्हें भी बोलना है। ठीक है बाबा। नारद जी बीना को बजाना प्रारंभ किया और बोलना प्रारंभ किया। कह दो तुम भी पीछे से बोलो। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम 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 जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो सीताराम भगवान की जय हो। और संध्या के समय भगवान की कथाएं सुनाते हैं, प्रभु का गुणगान करवाते हैं, फिर कथाएं सुनाते हैं, फिर कहते कयाधु ये बताओ रात्रि में आज तुमने कौन सी कथा सुनी, आज तुमने कौन सा भजन याद किया, कौन सा भजन हुआ, कौन सा भजन याद किया बेटा सुना। हाँ बेटा कयाधु सुनाओ। भक्त जनों निरंतर बस प्रभु का गुणगान कराते हैं, प्रभु की कथाएं सुनाते हैं और फिर कथाओं को स्मरण करवाते हैं। समय व्यतीतमान होता रहा, समय व्यतीतमान होता रहा। जब प्रसव का समय देखा तो महल में छुड़वा दिया। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, इधर इसकी तपस्या बढ़ रही है। इतनी क्लिष्ट तपस्या इसने करी कि इसके ऊपर कांस और कुश जम आए, इसके शरीर का सारा मांस चींटियां और दीमक चाट गए। वायु के चलने से, हे राजन, वायु के चलने से धूल उड़ उड़ करके इसके ऊपर जम चुकी है। राजन, पानी बरसने के कारण इसके ऊपर कांस और कुश जम आए इसके ऊपर। जिस समय इसकी तपस्या का तेज देवलोक तक पहुंचा, देवताओं को जलाने लगा, देवताओं ने सोचा कि कश्यप नंदन की तपस्या का तेज है। विधाता जान गए तपस्या पूर्ण हो चुकी है, उठाया कमंडल आ गए मंदराचल पर्वत पर। सुखदेव जी कहते हैं राजन इधर उधर देखा, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ध्यान से देखा तो मंदराचल पर्वत की तराई में एक झाड़ी है, जिस झाड़ी से श्वेत कलर का धुआं निकल रहा है, सफेद धुआं। जान गए लगता यही है कश्यप नंदन आए। कमंडल से जल लिया, मंत्रों से अभिमंत्रित किया और जल का छिड़का मारा और कहने लगे ब्रह्मा जी उत्तिष्ठो अरे कश्यप नंदन उठो। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपा सिद्धोऽसि काश्यप। अरे कश्यप नंदन उठो उठो, तुम अपनी तपस्या में सफल हो चुके हो, बरो हम वरदान मांगो। जल का झटका मारा लेकर के गदा ब्रह्मा जी के सामने खड़ा हो गया, मानो अभी अभी भवन से चला आ रहा हो। ये तपस्या का तेज है, तपस्या का तेज है। जो मांगूंगा मिलेगा, ब्रह्मा जी ने सोचा पहले ही बोल देना उचित है। हाँ कहा देखो बेटा, अमर का छोड़ करके अमर का वरदान नहीं दे पाएंगे, इसके बाद जो चाहो सो मांग लो। कश्यप ने कहा पिताजी मांगने वाले तो अमर का वरदान थे, आप मना कर रहे हैं, अमर के अलावा तो दे दोगे। कहा जो मांगोगे सो मिलेगा, अमर को छोड़ दो। हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज समझ जाओ, क्योंकि आज हम ऐसा वरदान मांगने जा रहे हैं ना अभी तक किसी ने मांगा होगा, ना अभी तक तुमने किसी को। अच्छा भैया मांगो। कहा सुनो महाराज, ना भूमे ना मैं पृथ्वी में मारा जाऊंगा, ना भूमे ना अंबर मृत्यु, ना नरे न मृगे
ना मैं आकाश में मारा जाऊं, ना मैं नर से मारा जाऊं, ना मैं पशु से मारा जाऊं महाराज। कि भीतर ना मरूं, यो मस्त ओ बाहर ना मरूं, ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं। ना मैं भीतर ना बाहर ना ऊपर ना नीचे। और सुनो, जय हो। मिस्सी में न मरूं, दिन में न मरूं, न रात में न दिन में। जय हो। नर से न मरूं, पशु से न मरूं, न मरूं मैं तो तेरा मरूं। और जीवन में हो जीवन में भोग महाराज, भोगने को जीवन में रह जाए को न मैं भीतर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न रात में न दिन में, न नर से न पशु से, यहाँ तक कि 12 महीनों में भी न मारे जाए। सब कुछ मांग लिया, ठीक है भैया, तथास्तु। ब्रह्मा जी ने सोचा यहाँ से जितनी शीघ्रता से निकला जाए उतने अच्छा रहेगा। इसका क्या भरोसा भाई। हाँ, ब्रह्मा जी ने दिए वरदान, निकल गए। अब भैया आते आते पहले इसने ढिंढोरा पिटवाया कि तीनों लोकों का भगवान मैं हूं, मैं स्वामी हूं, मालिक हूं। न होतव्यम न अष्टव्यम न दातव्यम दुजा कश्चिद। ना कोई आज से हवन करेगा, ना आज से कोई यज्ञ करेगा, ना आज से कोई पूजा होगी, कोई पूजा नहीं। ना आज से कोई माला जपेगा। माला लेकर के अगर कोई दिखे माला लिए तुरंत उसका से धड़ से अलग। हाँ, एक बात जरूर है कि जिसे माला जपने की बहुत आदत पड़ चुकी है, बिना माला किए जिसे भोजन अच्छा नहीं लगता है, वो मेरे नाम की माला करे, क्योंकि भगवान मैं हूं। घोषणा कर दीजिए। पृथ्वी मैया का कहना है मेरे ऊपर 1 गुनी नहीं, 2 गुनी नहीं, 3 गुनी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गुनी नहीं, 1000 गुनी सृष्टि बढ़े। मैं उस सृष्टि की भार से तनिक भी बोझिल, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर पापी बढ़ जाता है तो पापी का भार भी तो मुझसे सहन नहीं होता है। अब मैया से भी भार सहन नहीं हो रहा है। स्थिति क्या है इसके समय में? इसके समय में कि जिस समय
पाठशालाओं में जिस समय पाठशालाओं में नरमांस पकाए जाने लगे, जिस समय विप्रों के जनेऊ तोड़ तोड़ पैरों से कुचले जाने लगे, ये स्थिति है। जिस समय सनातन धर्म ईंधन के बदले जलते थे, ईंधन के बदले जलते थे, और जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े चलते थे। अब भैया पाप तो अत्यधिक बढ़ गया। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन 4 पुत्र हैं इसके। कितने हैं? कितने? 4। सबसे छोटे हैं प्रहलाद जी। अच्छा, प्रथम गुरु माता पिता होते जैसी शिक्षा उसी अनुसार चलते हैं बच्चे। तो इसने पहले ही कह रखा है बच्चों विष्णु ने तुम लोगों के चाचा को मारा है, तो तुम्हारे चाचा को जिसने मारा है वो हमारा कौन है? शत्रु। क्या तुम लोगों को अपने चाचा का बदला नहीं लेना है? बिल्कुल लेना है पिताजी। कहा देखो सबके कमर में एक एक तलवार, और कहा कोई राम नाम लेता मिल जाए तुरंत उसे समाप्त करना है। पहले राम नाम का जो प्रसार चल रहा है प्रचार प्रसार इसे समाप्त करो, इसके बाद फिर विष्णु से बदला लेना है, उसे समाप्त करना है। सुखदेव जी कहते हैं राजन एक दिन प्रहलाद जी एक गली से जाके निकले तो एक कुम्हारिन का घर था। तो जब आवा जलने लगा तो कुम्हारिन को याद आया अरे ये आवा तो तीव्रता से जलने लगा और इसमें तो बिल्ली के बच्चे रह गए। अब क्या होगा? अगर बिल्ली के बच्चे समाप्त हो गए तो जीव हत्या का पाप लग जाएगा। लेकिन भय है हिरण्यकश्यप के पहरेदारों का, हिरण्यकश्यप के पुत्रों का, कहीं सुन न ले। अगर राम नाम लेना जो मैं ले रही हूँ अगर सुन लिया तो मार देंगे। लेना नहीं, चुप चुपके से धीरे धीरे हे राम जी बिल्ली के बच्चों को बचा लेना। आपदा अपहर्तारम् आपदाम अपहर्तारम् दातारम् सर्वसंपदाम् लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। प्रभु का नाम लेती लेती बुढ़िया नाम में इतना डूब गई, स्वयं का ज्ञान नहीं रहा, जोर जोर से प्रभु को बुलाने लगी। प्रहलाद के कान में ये आवाज पड़ी, ये कौन दुष्टा है जो मेरे शत्रु का नाम ले रही है? म्यान से तलवार निकाली, बुढ़िया के पास पहुंचे, कहा दुष्टा क्या तुझे पता नहीं है? क्या तुझे पता नहीं जिसका तू नाम ले रही है मेरा शत्रु है? आज मेरे हाथों से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। पगली इस जग का जगदीश्वर वो मेरा पिता कहलाता है, जिसकी भ्रगुटी चढ़ते चढ़ते सारा ब्रह्मांड जाता है।
जैसे ही तलवार का प्रहार करना चाहा, तुरंत बुढ़िया ने हाथ जोड़ लिए, महाराज जय हो। प्रहलाद पहले मेरी बात सुन लो, इसके बाद जो जी चाहे सो करना। बेटा, जलती हुई अग्नि देख रहे हो, आवा प्रज्वलित है। इस जलती हुई अग्नि में धोखे से बिल्ली के बच्चे रह गए हैं। यहाँ पर तेरे पिता का कोई बस नहीं है। यहाँ तो मेरे राम ही जलती हुई अग्नि से बिल्ली के बच्चों को बचा सकता है। जय हो। बोले गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। और हमारे पुरुषोत्तम ओझा जी के द्वारा मुद्राएं माल्य समर्पित हुआ, 101 पुष्प मुद्राएं प्रभु के चरणों में और माल्य समर्पित हुआ। भागवत भगवान से प्रार्थना है, प्रभु इनके जीवन के समस्त मंगलों का दमन हो और भगवान सर्वदा पुत्रवत रक्षा करते रहे। बड़े ही आनंद और सुख शांति के साथ जीवन व्यतीतमान होता रहे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुखदेव जी कहते हैं, राजन बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम्हारा जो पिता वो राजमद में बदान्त है, भगवान नहीं, वो तो इंसान भी नहीं है, दुराचारी दुरात्मा है, जिसे तो शत्रु समझ रहा है। यही तो सबके स्वामी सबके मालिक हैं। इन्हीं की कृपा से तुम बोल रहे हो, उन्हीं की कृपा से तुम समझ रहे हो, उन्हीं की कृपा से तुम चल रहे हो। और बेटा, उन्हीं की कृपा से तुम्हें मानव जीवन मिला है। और जो मानव जीवन प्राप्त कर उनका भजन नहीं करते, दिक्तम नरम पशु समम भुई भार रूप, उन्हें धिक्कारा गया है। बिना पूंछ के पशु के समान है, पृथ्वी मैया के लिए भारी के रूप में है। अपनी मैया को प्रसव पीड़ा देने के लिए आए, उनका आना व्यर्थ है। इसलिए पुत्र अभी समय है, समझ जाओ। प्रहलाद चौंके की बुढ़िया कह रही, जलती हुई अग्नि से मेरा राम बिल्ली के बच्चों को बचा सकता है। प्रहलाद ने बुढ़िया का पकड़ा हाथ, एक कोठरी में बंद कर दिया, कुंडी लगा दी, ताला लगा दिया और कहा, बुढ़िया मैं प्रातः आऊंगा जब बाबा शीतल हो जाएगा। अगर बिल्ली के बच्चे जीवित निकलेंगे तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जिस प्रकार से तू राम नाम की दीवानी है, इसी प्रकार से मैं भी राम नाम का दीवाना हो जाऊंगा। अगर बिल्ली के बच्चे जीवित नहीं निकले तो तेरा सिर धड़ से अलग कर जाऊंगा। इतना कह के प्रहलाद जी चले आए। सारी रात बुढ़िया को नींद नहीं आई, प्रभु को बुलाती रही, प्रभु मुझे अपने प्राणों की परवाह नहीं, आपके नाम की बाजी मैंने लगा रखी है, आपके नाम की चिंता है हमें। वैसे बचाते ना बचाते, लेकिन अब बचाना पड़ेगा। प्रातः काल हुआ, प्रहलाद आए, ताला खोला, कुंडी खोली, बुढ़िया को बाहर निकाला। बुढ़िया, आवा शीतल है, आवा खोलो। बुढ़िया ने कहा, प्रभु यदि अभी तक आपने मेरी पुकार नहीं सुनी तो अब सुन लेना, बिल्ली के बच्चों को बचा लेना। तो एक एक करके आवे से पात्रों को निकाल निकाल के रखने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जैसे जैसे आवे से पात्र कम हो रहे, बुढ़िया का धैर्य खो रहा है। क्या प्रभु आपने मेरी पुकार नहीं सुनी? सुखदेव जी कहते हैं, राजन जैसे कि बुढ़िया ने बीच का पात्र हटाया, सो प्रहलाद जी के देखते देखते म्याऊ म्याऊ का शब्द करते हुए बिल्ली के बच्चे उछल करके खड़े हुए। राजन जैसे ही प्रहलाद ने ये दृश्य देखा, प्रहलाद को पूर्ण विश्वास हो गया और बुढ़िया के चरणों से लिपट गए। तो मेरी गुरु है, मेरा मार्गदर्शन किया है और मैं तो भ्रमित हो गया था। मैं तो दुरात्मा दुराचारी पिता के बहकावे में आ गया था। हाँ, जो भजन में बाधक बन रहा हो, तो फिर चाहे पिता हो। प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया, किया कि नहीं किया?
हाँ, जो भजन पूजन में बाधा प्रकट कर रहा वो अपना नहीं हो सकता है। बलि ने गुरु जी का त्याग कर दिया था। भक्तजनों, और भाई संकल्प प्रभु को दान देने में गुरु जी मना कर रहे थे, गुरु जी का त्याग कर दिया। किया कि नहीं किया? इसलिए जो धर्म कर्म में भक्ति में बाधा प्रकट करे वो अपना नहीं हो सकता, उसका त्याग कर देना ही उचित है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज बुढ़िया को प्रणाम किया। जो बुढ़िया के यहाँ से प्रहलाद जी निकले हैं तो बस एक ही नाम बोल रहे हैं, प्रणाम किया। बोलो पहले दोनों में ये वाला खोलो, पहले बताओ, बोलो ये बेस इनका बंद करो, पहले थोड़ा हल्का करो। अब देखो बजा, हाँ उतना खोलो जितने में सीटी ना दे। बुढ़िया के चरणों में प्रणाम किया। और भक्तजनों, जब बुढ़िया के यहाँ से निकले तो बस एक ही नाम झूम रहे हैं, नाच रहे हैं कि हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। भक्तजनों, हिरण्यकश्यपु को धीरे धीरे पता लग गया कि मेरे पुत्र को किसी ने बहकावे में डाल दिया। प्रहलाद को तो बस प्रकट होना था, जब अपनी मैया के गर्भ में थे तभी नारद जी ज्ञान दे चुके हैं, तभी ज्ञान दे चुके हैं। प्रकट होना है। अशोक कुमारी के द्वारा जैसे ही ज्ञान मिला, प्रभु की कृपा हुई, प्रकट हो गया ज्ञान। अब तो राम नाम के दीवाने हो गए। हिरण्यकश्यपु ने बहुत रोकने का प्रयास किया, यहां तक अपने गुरुकुल में भेजा इसे। इनके विद्यालय में दो पढ़ाने वाले, यानी शुक्राचार्य जी के बेटे संड और अमर, कहा देखो महाराज आज्ञा करो, कहा हमारे बच्चे को किसी ने बहकावे में डाल दिया, इस प्रकार से इसे हम पढ़ाओ कि हमारे हिसाब से चलने लगे।
राम नाम छूट जाए। विद्यालय गए प्रहलाद, लेकिन अपने स्वभाव से, अपने आचरणों से ऐसा प्रभावित किया गुरुजी को कि गुरुजी ने प्रहलाद को विद्यालय का मॉनिटर बना दिया। गुरुजी ने बोल दिया जिस दिन हमें आने में विलंब हो जाए सारे विद्यार्थी प्रहलाद जी की बात मानेंगे। एक दिन गुरुजी को आने में विलंब, प्रहलाद जी पहले आ चुके हैं, बच्चों से बोले बच्चों गुरुजी की कही हुई बात याद है? कहाँ याद है। क्या बोले थे? कहा जिस दिन हमें आने में विलंब हो जाए सारे विद्यार्थी मेरी बात मानेंगे। ठीक है, आपकी बात सबको माननी है। प्रहलाद जी ने कहा अच्छा परीक्षित जी, आप जब विद्यालय जाते थे अपने समय में तो क्या लेके जाते थे? हाँ, मुठियादार पार्टी और हाँ, तो सब लाए हैं मुठियादार पार्टी और खड़िया। हाँ, प्रहलाद बोले गुरुजी मुठिया को छुड़वा के पढ़ाते हैं, लेकिन आज मेरी पढ़ाई में मुठिया को भी मुठिया से लिखो। अच्छा ठीक है प्रभु, क्या लिखे? कहा सुनो। श्री, हम लोग भी अपने हृदय रूपी पार्टी में लिखे हैं, अंकित करो। श्री राम जय जय राम, जय हो। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। और हमारे अभिनव शर्मा जी जो हमारे अतुल भैया के परम मित्र हैं, भैया जी के द्वारा वस्त्र, माल, 101 पुष्प मुद्राएं प्रभु के पावन चरणों में समर्पित हैं। व्यासपीठ से भैया जी के लिए शुभ आशीर्वाद की कामना, समस्त अमंगलों का दमन हो, भगवान सर्वदा पुत्रवत रक्षा करते रहे। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय हो। आज भक्तजनों प्रहलाद जी बोल रहे हैं, प्रहलाद जी बोल रहे हैं, सभी बच्चे लिख रहे हैं और बोल रहे हैं, झूम झूम के नाच रहे हैं। तब तक गुरु जी का पदार्पण हो गया। गुरु जी ने सोचा विद्यालय में उल्टी गंगा बह रही है। प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा, रोकने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही स्पर्श किया प्रहलाद का, सो भैया गुरु जी भी शुरू हो गए, नाचने लगे, राम नाम गाने लगे। इतने में पहरेदार आए। पहरेदारों ने देखा गुरु जी भी शुरू हैं, राम नाम का प्रचार प्रसार करने में लगे हैं प्रहलाद के साथ। पहरेदारों ने गुरु जी को स्पर्श किया, ये क्या महाराज? पहरेदार भी शुरू हो गए। अंत में हिरण्यकश्यप आया, देखा विद्यालय में ये क्या, सब राम नाम गा रहे हैं, झूम झूम के नाच रहे हैं। ये आया, क्रोध में आकर के उसने गुरु जी की बात पकड़ी, इसीलिए भेजा था। अब गुरु जी तक कांपने लगे, ये नहीं बोल रहा, ये दुष्ट है, दुरात्मा है। भक्तजनों अब गुरु जी कांपने लगे, महाराज जारी कर दो, तो आपके पुत्र प्रहलाद की आप थोड़ा आने में विलंब हो गया और इसलिए
हाँ, हमसे पहले आ गया इसलिए सब हाल हुआ है। सारी करतूत आपके पुत्र प्रहलाद की है। इसलिए सोचा, हाँ, हिरण्यकश्यपु ने कि शायद बच्चों के बहकावे में आ गया हो, लेकिन गुरुजी पढ़ाया गुरुजी ने हमारे हिसाब से होगा। प्रहलाद जी को लेकर के दरबार में उपस्थित हुआ। पूरी समाज एकत्रित है, सिंहासन पर बैठ गया और प्रहलाद की सिर पे हाथ घुमाया। ये बताओ बेटा, तुम्हें गुरुजी ने क्या पढ़ाया है? जो पढ़ा वो सुना। तो प्रहलाद ने कहा, गुरुजी, पिताजी ये बताओ, पहले ककायरा सुना मैं। हाँ, जो इच्छा हो बताओ, ककायरे सुनाओ। तो कहा, पिताजी, हाँ, प्रहलाद जी का अलग ककायरा है। कहा, का माने? पहला शब्द ककायरा का कौन सा है? का। कहा, पिताजी सुनो कि का कर्मो का भूला है मानो। का कर्म का भूला है मानो, खाली हाथों जाना है। का गर्भ जीवन का, घाघर का कौन ठिकाना है। चंचल माया में पड़कर ये जीव छाछल छंद मचाया करता है। जाने के करता मनाने, झूठे झगड़े ठाने है। और पिताजी, टाल नहीं टल सकती है। ठगों के चक्कर में पड़कर, होने में परिवर्तन तो हो सकता है लेकिन होनी कभी टल नहीं सकती है। टाल नहीं टल सकती है। ठगों के चक्कर में पड़कर। और पिताजी, जब डांट पड़ेगी, जब यम की ढूंढे नहीं ठिकाना है। इसके बाद कौन सा आता है शब्द का कहना है? उसके माने तो कुछ नहीं। फिर हाँ, क्या कहना? तिवारी जी पहले बताओ, इनका अच्छे से का कहना याद है। हाँ, तातन का कौन भरोसा है। थम जा ये कबो श्वास तेरी। इस शरीर के कोई भरोसा है? क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्राप्त को जाने खिली न खिली। तातन का कौने भरोसा है। थम जा ये कबो श्वास तेरी। दादम भरता था धन के लिए, लेकिन नानेक न जाए खजाना है। फिर इसके बाद पापाचे तत्व का अलग अलग, क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित या अधर्म शरीरा। पापाचे तत्व का अलग अलग। पा और इसके बाद फंसा हुआ एक लापंछी, यानी माया रूपी जाल में ये जीव रूपी पक्षी फंसा हुआ है। जीव रूपी पक्षी फंसा हुआ है, और जब जाल में फंसा है तो भैया कैसे फिर निकल पाएगा? पापाचे तत्व का अलग अलग, फंसा हुआ एक लापंछी। और जब माया रूपी जाल में जीव रूपी पक्षी फंसा हुआ है तो फिर बाप विवश है। बाप विवश हुआ भाव भक्ति बिना, भक्ति के बिना जब भक्ति नहीं करोगे तो मल की पछताना है। यार यही राम यही, और जो धन कमाया है लाला के धर धर जाना
है वाव तो पड़े साधु कहीं हाँ हरि के गुण को गाना है छत्री बन के आए थे त्रिशूल बम बम धारे लेकिन पिताजी हम लोगों को कोशिश करनी है ज्ञानी बन के जाना है ज्ञानी बनकर जाना है ककहरा सुना तो भैया ये हिरण्यकश्यपु दंग रह गया। ये ककहरा पढ़ा है तुमने, ये पढ़ाया है? और का इतना नहीं पिताजी और सुनाओ। का सुनाओ भाई, अब की कहो दूसरी तरह का। हाँ ककहरा सुनावे। और क्या पढ़ाया है? का सुनो पिताजी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पिताजी 9 प्रकार की भक्ति बतलाई गई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। इसी श्लोक का ट्रांसलेशन किया है पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय बाबा तुलसीदास जी ने। 80% श्लोकों का ट्रांसलेशन किया है। बाबा कहते हैं पहली भक्ति प्रथम भगति संतने कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा प्रथम भगति संतने कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति है संतों का संग और संत सेवा। हाँ संत ही तो वारे हरिओम भैया। अकेला या क्या? हाँ? अकेले? अकेले? अकेले वाला काम नहीं। अकेले नीचे आंधी ये घेर के रात में भग जाए, भागेगा तो पिटेगा ये। भक्तजनों संत ही तो प्रभु से मिलने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। संतों की बड़ी महिमा है। बोले संत भगवान की। संतों के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। बड़ी महिमा है संतों की। कबीरा इस संसार में
और झरी झरी गिरत अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। तो भक्त बोले संत भगवान की जय हो। और भक्तजनों दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति मेरी कथा से रति प्रेम अपार प्रेम, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट जिगार। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु जी के चरणों की सेवा, गुरु जी के चरणों में पूर्ण समर्पण है। हाँ, ये तीसरी भक्ति है। और भक्तजनों चौथी भक्ति में गुणगन जो बार बार गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, ये चौथी भक्ति है। और पांचवी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाश। जो गुरु जी ने मंत्र दिया है उस मंत्र का पूर्ण निष्ठा के साथ समर्पित होके उस मंत्र का जप करना है। और भागवत जी के जो श्लोक बोले जाते हैं कि इस श्लोक का मंत्र नहीं महामंत्र है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। एक एक श्लोक मंत्र नहीं महामंत्र है। ये पांचवी भक्ति है। छठी खटो दमशील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जब संत सेवा करोगे, संतों की सेवा करोगे, उनका स्वागत सत्कार करोगे, चरणों में समर्पित हो जाओगे, कथाएं सुनोगे, गुरु जी की सेवा करोगे, मंत्र का पूर्ण विश्वास के साथ जप करोगे, तो जो दुनिया के फालतू के कार्यों में मन लगा इनसे छुटकारा मिल जाएगा। जितात्मना प्रशांत परमात्मा समाहिता। सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रहलाद जी कहते हैं, सातों सब मोहि में जग देखा, मोती अधिक संत करी लेखा। सातवीं भक्ति में कहते हैं भक्तजनों, बाबा जी लिखते हैं कि मेरे समान पूरे संसार को देखना, सिया राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरि जुग पाने। अगर कहीं संत भगवान मिल जाएं तो हमसे भी बढ़ करके संत महात्माओं का आदर सत्कार करना चाहिए। बोलिए संत भगवान की जय हो। जिस जगह जिस स्थान पर संत का पदार्पण हो जाता है तो भक्तजनों तदग्रहम तीर्थ रूपम ही बसताम पापनाशनम, वो स्थान तीर्थ स्वरूप बन जाता है। वहां के बसे हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन धन्य हो जाता है, कृतार्थ पवित्र हो जाता है। आने वाली आपत्तियों का, विपत्तियों का, रोगों का, दोषों का विनाश हो जाता है। बड़ी महिमा है संतों की। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने में नहीं देखे परिदोषा। जितना मिल जाए पूर्णतया संतुष्ट रहिए, प्रभु ने खूब दिया है। हाँ, कुछ लोग रोते रहते हैं, क्या बताएं पंडित जी, लगता है प्रभु की कृपा नहीं है। अरे मानो जीवन मिला कम है क्या? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ गावा। और नवी राजा अमरीश की तरह, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। राजा अमरीश ने सर्वस्व प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया था कि प्रभु ये राज्य, पाठ, यश, वैभव, कीर्ति, ये सब आपके चरणों में समर्पित, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ भक्तजनों, और भगवान के चरणों की बस सेवा किया करते थे, पूजन और उनकी सेवा।
भगवान ने कहा अमरीश ने तो स्वयं को समर्पित कर रखा है, निरंतर मेरा ध्यान, मेरा पूजन, मेरी सेवा में लग गया है। और ऐसा ना हो कहीं किसी राजा का भाव बिगड़ जाए और वो अमरीश के राज्य पर चढ़ाई बोल दे और पूरा राज्य छीन ले। इसके लिए हमें व्यवस्था करनी चाहिए। तो जानते हो क्या किया प्रभु ने? कहा सुदर्शन भैया, क्या जो आज्ञा प्रभु का, जाओ राजा अमरीश निरंतर मेरी सेवा में लगा रहता है, मेरे पूजन में लगा रहता है, उसके राज्य की रखवाली पुत्रवत तुम्हें करनी है। सुदर्शन ने कहा ठीक है प्रभु, जो आज्ञा। तो भैया 24 घंटा प्रभु का सुदर्शन चक्र यानी अमरीश की सेवा में तत्पर रहता था, अमरीश की राज्य की सुरक्षा में। जो निरंतर समर्पित हो जाते हैं प्रभु के चरणों में, जो सच्चे भक्त हैं, करी सदा तिन कह रखवारी, जिमि बालक राखें महतारी हैं। प्रहलाद ने कहा पिताजी, इन 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति जिसके घट में उतर जाती उसका भव से बेड़ा पार हो जाता है। अभी समय है, वो बड़ी कृपालु है। अगर सारे अवगुणों का त्याग करके उनकी शरण ग्रहण कर लोगे तो आपका भी कल्याण। अरे भैया अब तो आग बबूला हो गया। प्रहलाद को बड़ी जोर से उठाया और सुखदेव जी कहते हैं राजन, धड़ाम से फेंक दिया पृथ्वी पर और कहने लगा मेरे चंदन से वन में ये बबूल का वृक्ष कहां से उत्पन्न हो गया है? तू मेरा पुत्र नहीं हो सकता। जो मेरे शत्रु के नाम का प्रचार प्रसार करे मेरा पुत्र नहीं, तू मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। जल्लाद उपस्थित हो, विष्णु से पहले तुमसे निपटेंगे, पहले तुम्हें देखेंगे। जल्लादों ने कहा महाराज आ गया, कहा जाओ इसे उठाओ, इसे ले जाओ और पर्वत के ऊपर वाली चोटी से इसे फेंक के समाप्त कर दो, इसे समाप्त कर दिया जाए। जल्लादों ने कहा ठीक है प्रभु। प्रहलाद को पकड़ा, 2 जल्लाद इधर 2 इधर, पर्वत के ऊपर वाली चोटी पर पहुंचे। कहा प्रहलाद नाम छोड़ दो। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ोगे तो आज जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। प्रहलाद ने कहा जिन प्रभु ने ये मानो जीवन दिया है उन्हीं के नाम पर ये जीवन समर्पित हो जाएगा, बड़े सौभाग्य की बात होगी। और प्रहलाद जी मुस्कुराए बोले पागलों जैसी बातें करते हो, जाको राखे राम मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके चाहे सब जग बैरी। नाम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ोगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ोगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ोगे। प्रहलाद ने कहा देखो सुनो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जल्लादों ने कहा मानेगा नहीं। उठाया प्रहलाद तो भैया पर्वत की सबसे ऊपर वाली चोटी से धड़ाम से सुखदेव जी कहते हैं राजन प्रहलाद को ऊपर वाली चोटी से फेंका गया। प्रहलाद ने भगवान का नाम लिया। तो जानते हो भक्तवत्सल प्रभु ने क्या किया? क्या किया? कहा सुनो, भक्तवत्सल प्रभु ने क्या किया? गिर से गिरते ही बालक ने, गिर से गिरते ही बालक ने, देखो जब राम का नाम लिया, देखो जब राम का नाम लिया। तो भक्तवत्सल प्रभु ने क्या किया? मायापति राम रमापति ने, मायापति राम रमापति ने हाथों पर उसको थाम लिया, हाथों पर उसको थाम लिया। प्रभु ने अपनी गोदी में ले लिया प्रहलाद जी को। जल्लाद बाद में है, पहले प्रहलाद पहुंचे। पिताजी आग बबूला हो गया।
अग्नि में जलाने का प्रयास किया, लेकिन जाको राखे राम मार सके ना कोई, मारने के बाद छोड़ो कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। जहर पिलवाया, और जहर को भी जब राम से जोड़ दिया जाता है तो बिस्तरा में देता। काल कोठरी में बंद करवाया, सर्पों को प्रहलाद जी गरुड़ के रूप में दिखाई दे रहे। हर तरह से जब ये हार गया तो एक लोहे का खंभा नीचे भट्टी जलवाई, लाल करवाया, सामने प्रहलाद को खड़ा किया, तुम्हें तुम्हारे राम की सौगंध, खड़े हो जाओ। और प्रहलाद, अभी तक तेरे भाग्य ने तेरा साथ दिया, जो तू बचता रहा, आज मेरे हाथों से तू बच नहीं पाएगा। तू अपने राम को बुला, मैं देखूंगा तेरे राम में कितनी शक्ति है, बुला अपने राम को, आज मेरे हाथों से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। प्रहलाद हंसे और बोले, पिताजी पागलों जैसी बातें करते हो, सुनो। व्यापक हरि सर्वभूतेषु, ये पूछो मेरा राम है कहाँ? नहीं, कड़कड़ में बसा है, हर जगह मौजूद है, पर नजर आता। और ज्ञान भक्ति के बिना उसे कोई पाता नहीं। सर्वत्र व्याप्त है, हम में भी है। प्रभु ने सोचा छोटा है, कहीं इसका विश्वास डिग न जाए, तो क्या किया जाए? तो प्रभु ने चींटी का रूप बनाया। काहे का रूप बनाया? चींटी। और जो लाल खंभा था नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे होने लगे प्रभु। प्रहलाद की दृष्टि पड़ी, यार गरम लाल बिल्कुल खंभा है, लपटे निकल रही हो, ये चींटी का बाल बाका नहीं हो रहा है। आहा, चींटी में भगवान का दिव्य दर्शन हुआ है प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी का विश्वास और बढ़ गया। प्रहलाद बोले, पिताजी ये खंभा जो देख रहे हो, इस खंभे में भी मेरा राम समाया है। आग बबूला था, जैसे ही कहा खंभे में भी मेरा राम, तुरंत हिरण्यकश्यपु ने अपनी तलवार का प्रहार उसी खंभे के ऊपर, और जैसे ही खंभा फटा तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। कि गगना गड़गड़ान्यो और खंभ फाट्यो, चराय जबे निकस्यो, नर नार को रूप अति भयानो है। कटक कट कटावे डाढ़े, दसन लप लपावे जीव, और अधर फड़ फड़ावे मूछ व्याप्त मानो है। भरी भर भराने लोग, डडरी डर पराने धाम, थथरी थर थरानी अंश, चाहत चिते जग खाओ। कहत भक्त को ओकर जीव नरसिंह जबे, प्रलय का पयोधि मानो, तड़प तड़फड़ानो है। प्रहलाद जी ने प्रभु को प्रणाम किया। हिरण्यकश्यपु भगवान पर टूट पड़ा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कुछ देर तो प्रभु ने खेल खिलाया, इसके बाद इसके केशों को पकड़ा, खींच करके देहरी के बीचों बीच बैठ गए, अपनी जंघों पे लिटा लिया। हिरण्यकश्यपु, अब तेरा अंत समय निकट आ चुका है। तो यही सोचेगा कि पितामह के दिए गए वरदान मिथ्या हो गए। पहले वरदानों को याद करो। क्या कहा था? न भीतर न बाहर, कहाँ हो? न भीतर है प्रभु, न बाहर है, बीचों बीच देहरी पे है। क्या बताया जाए? देहरी पे मारे जाएंगे तो देहरी को भी मांग लेते। प्रभु बोले, और क्या मांगा था? न ऊपर न नीचे, न ऊपर है न नीचे, आपकी जंघों पे मैं लेटा हुआ हूँ। प्रभु ने कहा, और क्या कहा था? न नर से न पशु से, आपका नरसिंह स्वरूप है। और तूने क्या मांगा था? किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा न मारा जाऊं। प्रभु आपके नाम होने अस्त्र शस्त्र से ज्यादा है। और तूने क्या मांगा था? न रात में न दिन में, न रात थी न दिन था, भक्तजनों को धूली बेला का समय था। और तूने क्या कहा था? इन 12 महीनों में न मारे जाए। पुरुषोत्तम मास का महीना था। कौन सा महीना? पुरुषोत्तम मास का महीना। लगता है इसी दुष्ट को मारने के लिए, और प्रभु ने 13वां महीना निकाला। सभी वरदानों को याद दिलाते हुए भगवान इसे समाप्त कर देते हैं। आज प्रहलाद के नेत्रों से करुणा की धार बहने लगी। भक्तजनों, हिरण्यकश्यपु को समाप्त किया प्रभु ने। प्रहलाद की ओर बढ़े।
प्रहलाद को गोदी में ले लिया, अपने पीताम्बर से प्रहलाद की धूल झाड़ने लगे। पुत्र क्षमा कर दो, मुझे देर हुई आने में, कितना कष्ट उठाया है तुमने मेरे लिए। गिर से गिराया गया, अग्नि में जलाया गया, काल कोठरी में मेरे नाम गाने के लिए तुझे बंद किया गया, तूने मेरे नाम के लिए बेच दिया, लेकिन तुमने मेरे नाम को नहीं छोड़ा। बेटा त्रिलोकी की संपत्ति मांगोगे, दे के जाऊंगा, क्या चाहिए बोलो। प्रहलाद जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो बस एक ही वर चाहिए कि हमारे अंदर आपसे मांगने की कभी कोई इच्छा ही न जागृत हो, और जैसा था मेरा पिता था उसे नरक में मत भटकाना। तब प्रभु बोले, हैं तेरे पिता का अंत मेरे हाथों से, और तेरे जैसा जिस कुल में भक्त उत्पन्न हो जाता है मेरा, उसकी 21 पीढ़ियां पीछे 21 आगे किताब दिया करता हूं। पुत्र सुनो, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अज्ञासहि तब ही। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि और बेटा जिस कुल में तुम्हारे जैसा मेरा परम भक्त उत्पन्न होता जाते हो, करही सदा किन के रखवारी, करही सदा किन के रखवारी, जिन बादल गुदारे बहारे, जिन बादल गुदारे आज भक्तजनों सुखदेव जी कहते हैं, राजन और प्रभु ने ही एक और प्रतिज्ञा की कि प्रहलाद तुम्हारे पिता को मैंने मारा, इसलिए तुम्हारे आंखों में आंसू, आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं तेरे राज्य में होने वाले किसी भी राजा का पद आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं अपने हाथों से नहीं करूंगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन हाथ फेरी कर शीश पर कुंवर को दे वरदान, अंतर ध्यान प्रभु भय बोलो जय नरसिंह भगवान, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोले नरसिंह भगवान की जय हो। गंगा जी के पावन पवित्र तट पर, गंगा जी के पावन पवित्र तट पर संत श्रोमणी परम बीतराज भगवान श्री सुखदेव दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए हस्तिनापुर सम्राट अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित को ये पावन कथा सुना रहे हैं। भक्तजनों सुखदेव जी कहते हैं, राजन अष्टम स्कंद में 2 प्रमुख कथाएं हैं परीक्षित जी। हाँ, पहली कथा है गजेंद्र मोक्ष की और दूसरी कथा है समुद्र पर एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता था अपने परिवार के समेत। हाँ, एक दिन और बड़े परिश्रम से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, कोई कमी नहीं आने देता था। हाँ, जो बच्चे मांगते प्रदान करता, जो पत्नी मांगती प्रदान करता, बड़े परिश्रम के साथ, कोई कमी नहीं आने देता परिवार में। भक्तजनों एक दिन गजेंद्र महाराज को प्यास लगी, कहीं जल नहीं मिल रहा है, परिवार भी प्यासा, तो अपने परिवार को लिया, बच्चों को लिया, अपने पत्नी को लिया, चलो जल की खोज में चलते हैं। चलते चलते एक सरोवर के पास पहुंचा, पहले परिवार को जल पिलाया, अच्छा बोलिए गोविंद भगवान की, वृंदावन बोले राधा कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की।
और हमारे आज्ञाराम शर्मा जी के द्वारा माल समर्पित हुआ मुद्राएं भागवत जी के चरणों में भागवत भगवान से श्री संत अनंत हनुमंत लला जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए भैया जी के लिए, इनके पूरे परिवार के लिए, समस्त भक्तों के कल्याण के लिए शुभ आशीर्वाद की कामना करते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोले सच्चे दरबार की जय हो। कथा कहाँ चल रही है परीक्षित जी? परीक्षित जी कहाँ कथा चल रही है? अब बताना पड़ेगा भैया। पानी की खोज में प्रहलाद के राज में कभी किसी को राजा को नहीं मारेंगे। आगे नहीं बढ़ गई उतनी बड़ी वो तो वहीं से आए तब तक। हाँ, यानी त्रकूट नाम के पर्वत पर एक गजेंद्र नाम का हाथी प्यास से व्याकुल होकर अपने परिवार के साथ जल की खोज में चला। तो एक सरोवर के पास ये पहुंचा, जल देखा तो पहले परिवार को जल पिलाया, इसके बाद उसमें जल पिया, स्वयं जल ग्रहण किया। अच्छा भाव बन गया थोड़ा इसमें स्नान कर लिया जाए, तो अपने बच्चों के साथ गजेंद्र उसी में प्रवेश करके आए, उसी सरोवर में। और भैया परीक्षित जी उसी सरोवर में एक मगर रहता। क्या कौन था? मगर ग्राह। उसने गजेंद्र महाराज के पैर को दबोच दिया। अब जलचर था मगर, तो जल में मगर की शक्ति ज्यादा, और ये थे थलचर गजेंद्र महाराज, तो इनकी थल में शक्ति ज्यादा, हालांकि ताकतवर थे। हाँ, ये ग्राह को खींच लाते कभी कभी, लेकिन जलचर था ग्राह, तो ग्राह फिर थोड़ा ये खींच लाते तो फिर वो खींच ले जाता जल में। ध्यान से सुनना, ये पूरी कथा हमारे जीवन से कनेक्शन रखने वाले जीवन पर आधारित है। गजेंद्र माने होता है जीव, गज मात्र जीव। क्यों हम लोगों की तुलना हाथी से क्यों की गई परीक्षित जी? क्योंकि दो कमियां हाथी में होती और दो कमियां हम लोगों में भी हैं। हाथी में पहली कमी क्या होती है कि पहले तो हाथी स्नान करता है और फिर स्नान करने के बाद फिर अपनी सूंड से अपने ऊपर धूल डालने लगता है। तो हम लोग भी बस हाथी की तरह, पहले तो बही सत्संग की गंगा, अरे मन चल दो स्थानों पर जीव को बड़ा अद्भुत ज्ञान होता है। एक तो कथा पांडाल में, अरे या संसार जगत सब सपना सुखदारा कोई नहीं, भजन प्रधान है। और जैसे घर पहुंचे प्रसाद लेकर, हाँ थोड़ी देर के बाद, और एक ज्ञान अद्भुत होता है जब 100 यात्रा में शमशान जीव पहुंचता, जब चिता जलता देखता है तो बड़ा अद्भुत ज्ञान प्रकट होता है कि भैया किसी ना किसी दिन ये संसार वाले हमको भी जला के, हाँ जो हुआ सो हुआ, अब भगवान का भजन करेंगे। और जैसे घर आता है 2-3 दिन व्यतीत तो होने पाते हैं उसी हाथी की तरह। और दूसरी कमी हाथी में क्या है कि हाथी ताकतवर तो बहुत होता है, लेकिन उसे अपनी ताकत का ज्ञान, वो चाहे तो जंगल का राजा बन जाए, हाथी के बराबर हाथी से ताकत की जीव में होती, सबसे बड़ा ताकतवर हाथी, लेकिन उसे अपने बल पे बोध नहीं होता। ऐसे हम लोग भी ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि, लेकिन भैया सहज सुख राशि हम लोग भूल बैठे हैं। अच्छा, जीव मात्र हाथी, तो फिर ये सरोवर क्या है? बोले संसार ही सरोवर है। संसार जो है ये सरोवर है। फिर मगर कौन है? बोले काल ही तो मगर है। परीक्षित ने कहा प्रभु ये कभी कभी गजेंद्र महाराज हाथी को ग्राह को खींच लाते थे, हाथी महाराज कभी कभी, और इसके बाद फिर ग्राह जल में खींच ले जाता गजेंद्र को। इसका मतलब, बोले इसका मतलब ये है कि जैसे हमें डेंगू हुआ, मतलब ग्राह ने पकड़ लिया, तो
हम लोगों ने भैया पपीता का दूध, बकरी का दूध, वो इंजेक्शन लगवाए, इलाज करवाया तो ठीक हो गए। इसका मतलब कि थोड़ी देर के लिए गजेंद्र महाराज ग्राह को बाहर खींच लाए, लेकिन ये निश्चित नहीं है, सुनिश्चित नहीं है कि जीत गजेंद्र की होगी ना, जीत किसकी होगी? ग्राह की, क्योंकि ये मृतलोक है। इस मृतलोक में मृत्यु सत्य है, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी सुनिश्चित है। हाँ, सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अब थोड़ी देर तक तो प्रयास किया। कुछ लोग नहीं कहते पंडित जी कल में कथा में बड़ा आनंद आया, आने वाले थे मगर, मतलब मगर ने पकड़ लिया। वो घर में पकड़े बैठा, नहीं आने देगा कथा में। हाँ, वो घर में पकड़े बैठा है, कथा में कैसे जाओगे? कथा में आओगे तो फिर हमारी पराजय हो जाएगी। तो भक्तजनों, कुछ देर, कुछ घंटों तक तो प्रयास किया बच्चों ने। इसके बाद बच्चों ने कहा, पिताजी राधे राधे। पत्नी जी ने भी कहा, तुम तो महाराज फंस ही गए हो, अब बच्चों को कौन देखेगा, इसलिए हम भी अब चल रही हूँ। बच्चों ने कहा, पिताजी हम लोग भी चल रहे हैं। अरे पुत्रों, तुम्हारे लिए हमने क्या क्या नहीं किया, दिन रात एक किया। तुम लोगों को कैसे पाला, जान पे खेल के पाला है, और ये बोल रहे हो। तुम तो कह रहे थे तुम्हारे बिना पिताजी एक पल नहीं जी पाएंगे। पत्नी से बोले, तुम तो कह रही थी तुम्हारे बिना एक क्षण नहीं जी पाऊंगी। कहा, बच्चों ने कहा, पिताजी अब आप फंस ही चुके हैं, अब आपके बचने के कोई चांस, कोई संभावना नहीं बचने की। पत्नी ने कहा, आप तो महाराज फंस ही चुके हो, बच्चों को कौन देखेगा, इसलिए भैया अब हम सब लोग चल रहे हैं, अब आप समझो। गजेंद्र के आंखों में आंसू आ गए कि जिनके लिए मैंने दिन रात एक किया है, कितना परिश्रम किया बच्चों के लिए। अगर झूठ बोलने की नौबत आई, झूठ भी बोले, सब कुछ किया, और भैया ये बच्चे तो चले गए, पत्नी भी चली गई, कोई किसी का नहीं है। आंखों में करुणा के आंसू आए, तिल भर सोड़ रह पाई थी, बची थी, बस उसी समय समर्पित हो गया प्रभु के चरणों में कि प्रभु क्षमा करना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। और पास में कमल का पुष्प था, जैसे तैसे, और कमल का पुष्प सूंड से लिया और भगवान को समर्पित कर दिया। प्रभु, भक्तजनों, कमल सुमन, सु माने सुंदर, मन माने मन। जब सुंदर मन से जीव भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, निर्मल मन से प्रभु को स्मरण करता है, याद करता है, तो गजेंद्र की तरह भगवान हम लोगों का भी कल्याण करते हैं, अवश्य करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और देखो राजन, समुद्र मंथन की जो कथा है, ये इस प्रकार है कि दैत्यों ने देवताओं का सारा राज्य बांट छीन लिया। अब देवता बेचारे मारे मारे घूमने लगे, दैत्यों से लड़े, हार जाए। तो देवताओं ने सोचा, यार ये कब तक चलता रहेगा। श्रीमन नारायण के पास पहुंचे, प्रभु के चरणों में प्रार्थना करी। प्रभु ने कहा, देवताओं, हम तुम्हें बात बताते हैं, जाओ और दैत्यों के से संधि करो, तुम्हें समुद्र मंथन करना है। इससे क्या होगा? कहा, पहले तो विष निकलेगा, तो विष से घबराना मत, इसके बाद रत्न निकलेंगे तो रत्नों में फंसना मत। विष से घबराओगे नहीं तो रत्नों में फंसोगे नहीं, इसके बाद अमृत निकलेगा और हम आके अमृत तुम लोगों को पिला देंगे, अमर हो जाओगे, फिर कभी दैत्यों से पराजित। अब ध्यान से सुनना, सबके अंदर दो पार्टियां हैं, सबके अंदर एक दैत्य पार्टी और एक देवता पार्टी। अब थोड़ी देर के लिए अपने को चेक करो कि इस समय हमारे अंदर के देवता बेचारे जीते हैं कि दैत्यों का साम्राज्य चल रहा है। चेक करो सब लोग, 80% दैत्यों का साम्राज्य चल रहा है, देवता बेचारे एक कोने में पड़े हैं। ध्यान से सुनना, जो आपके अंदर अच्छाई है, क्या है? अच्छाई, सद्गुण, ये देव पार्टी है, और जो बुराई है ये दैत्य पार्टी है।
हम लोग भोजन नहीं कर पाते हैं, जैसे करके उठे तुरंत तम्बाकू ठोक देते हैं। तम्बाकू हावी है, मसाला हावी है, दारू हावी है, बुराई हावी है, ईर्ष्या हावी है, द्वेष हावी है, काम हावी है, हावी कि नहीं हावी? और देवता बेचारे एक कोने में पड़े हैं दबे। अच्छा, हमारा कल्याण कब होगा? जब हमारे अंदर के देवता जीतेंगे, दैत्य पराजित होंगे, तब कल्याण होगा, तब भजन में मन लगेगा। जब भीतर दैत्यों का साम्राज्य चल रहा है तो बताओ भजन में मन कैसे लगे, कथा में मन कैसे लगे? वो कथा सुनने ही नहीं देंगे, कथा में आने ही नहीं देंगे। जैसे माला लेके बैठे होगे तुरंत तो उनका प्रहार होगा और माला हाथ से तुरंत आपको माला रखनी पड़ेगी। अरे मन नहीं लग रहा है, चलो। क्योंकि अंदर जो दैत्य जीते उनका साम्राज्य चल रहा है, उनकी मनमानी चल रही है। तो हमारा कल्याण कैसे होगा, कब होगा? जब हमारे अंदर के देवता जीतेंगे, दैत्य पराजित होंगे। अब दैत्य कैसे पराजित हो? तो जो भगवान ने देवताओं को बताया था उपाय हुआ है, वही उपाय करो। आत्ममंथन। जब भक्तजनों भक्ति के मार्ग पर चलोगे तो पहले तो आपको बातें सहने को मिलेंगी। हाँ, आहा, बड़े आए भगवान के भक्त, इतना लंबा टीका पीले लाल पीले जा रहे हैं, आहा, जल चढ़ाने। लोग नाना प्रकार की बातें, तो उसमें फंस गए अगर, तो फिर वहीं से विलग हो जाओगे, भक्ति से फिसल जाओगे मार्ग से। तो उन बातों को शंकर बन करके विष रूपी बातों को पी जाओ। और जब भक्ति का स्टेप बढ़ेगा तो एक दिन वो आएगा कि वहीं आपकी पूजा होगी। लोग दर्शन के लिए आएंगे, लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में। कोई माला लिए आ रहा है, तो कोई जंजीर लिए आ रहा है, तो कोई सोने की अंगूठी लिए आ रहा है, तो कोई नोटों का झोला लिए आ रहा है। ठीक है, अगर किसी का भाव है तो स्वागत है, ठीक है, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। और जब विश्वरूपी बातों को सहन कर जाओगे, सहन करते हुए भक्ति के पथ पर आगे चलोगे, फिर रत्न की प्राप्ति, रत्नों की प्राप्ति, सम्मान होगा, माला मिले, मालाएं मिलेंगी, सोना चांदी हीरा मोती, उसमें फंसना नहीं है। और जब नहीं फंसोगे, इसके बाद अमृत की प्राप्ति होगी, तब अमृत मिलेगा। अमृत माने वो अमृत भूल जाओ जो घड़े में रखा है देवताओं के पास, वो पी ले तो अमृत ना, वो अमृत नहीं। अमृत क्या है? ध्यान से सुनना, अमृत क्या है? इस अमृत को आप पीजिए, 101% आपके अंदर के दैत्यों को पराजित होना पड़ेगा, हार जाएंगे, देवताओं का राज्य हो जाएगा। और जिस दिन देवता आपके अंदर के जीत गए, उस दिन निरंतर है। हाँ, जब तक आप 151 मालाएं हैं या 10,000 बार या 21,000 बार, जब तक आप दिन में राम नाम का, श्याम नाम का जप नहीं कर लेंगे, तब तक आपको यानी भोजन हजम नहीं होगा, भोजन अच्छे नहीं लगेगा। जब तक आप पूजन भजन और नाम जप नहीं कर लोगे। जिस दिन आपके अंदर के देवता जीत गए, देवता कैसे जीतेंगे? अमृत पिएंगे। पूरा स्टेप समझ लिया। अमृत का क्या है? अमृत क्या है, कहाँ है? कि अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषे विष पीना, और हरि नाम नहीं तो जीना, प्रभु नाम नहीं तो जीना, प्रभु नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषे विष पीना, प्रभु नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना। और प्यारे, काल सदा अपने रस डोले, जीव का जब जन्म
जन्म होता है तो जन्म के साथ काल का भी जन्म 24 घंटा उसका पंजा मेरे सिर पे रहता, पता नहीं कब मौका मिल जाए और अपना प्रहार कर दे। इसलिए काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ोले। इसलिए हरि का नाम जपो नित मानो, हरि का नाम जपो नित मानो। इसमें बरस महीना, प्रभु नाम में मोती नाता, हरि नाम में मोती नाता, प्रभु नाम में मोती नाता, हरि नाम में मोती नाता। प्यारे भूषण से सब अंग सजावे, रसना के हरि नाम नयावे, रसना के हरि नाम नयावे, रसना के हरि नाम नयावे। महिमा आभूषणों की नहीं, वस्त्रों की नहीं, महिमा काहे की है? चरित्र की। पूजा चरित्र की होती है। पहाड़ से गिरा हुआ आदमी जीवन में हो सकता है प्रभु की कृपा हो जाए तो उठ जाएगा, लेकिन प्यारे एक बार जो व्यक्ति नजरों से गिर जाता है फिर वो जीवन में उठ नहीं पाता। चरित्र ही आभूषण है, सबसे बड़ा आभूषण चरित्र। जिसने अपना चरित्र बचा लिया समझो भैया उससे बड़ा कोई धनी दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। भूषण से सब अंग सजा, रसना के हरि नाम नयावे, रसना हरि हरि नाम नयावे। देह बड़ी नहीं जाई आराम, देह बड़ी नहीं जाई आराम। फिर कुंडली और रही नाता, प्रभु नाम में मोती नाता, हरि नाम में मोती नाता, प्रभु नाम में मोती नाता। अरे भैया बड़ा समझदार है, पता नहीं पूर्व जन्म में कौन सी करनी इससे बिगड़ गई है जो ये कुत्ता बना, लेकिन एक भी गुण इसके अंदर कुत्ते के नहीं। हाँ, और अब की बार इसका सुनिश्चित कल्याण बिल्कुल सुनिश्चित है, पक्का। अच्छा लाओ, अगर किसी का नहीं तो हमें लाओ। हाँ, जो मिले सब भगवान का है। जिसका भैया चश्मा गिरा हुआ है, अच्छा अच्छा ठीक ठीक, चिंता न करो अम्मा जी, सुरक्षित है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। तो अगर नाम जप, अगर मन नहीं लगता है कोई बात नहीं, बिना मन बैठो, एक दिन 2 दिन मन नहीं लगेगा, 3 दिन में नहीं लगेगा, 4 दिन मन नहीं लगेगा, अमृत आप पी रहे हैं और जैसे धीरे धीरे उस अमृत का प्रभाव भीतर पहुंचा, मन क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि आपके अंदर दैत्य जीते हैं, देवता बेचारे आ रहे हैं तो मन कैसे लगे? और जी धीरे धीरे जब अमृत भीतर पहुंचेगा, जिस समय उसका प्रभाव हुआ तुरंत दैत्य पराजित होंगे। एक दिन वो आएगा कि बिना भजन किए आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। जब समय मिलेगा तुरंत नाम जप, भजन, पूजन, आत्मबोध हो जाएगा। इसलिए नाम जप हमारे पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय। और इस समय जो हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, बोले प्रेमानंद महाराज की जय हो। बड़ी नाम जप की महिमा का जन के वर्णन करते हैं। नाम जप कलिकाल में श्रेष्ठ है, इसलिए ना ज्यादा तो कम से कम नियम बना लो, 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम, जिसके घर में 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम को प्रभु का नाम जप होगा। भक्त जनों, इस व्यास पीठ से गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं, उसके घर में किसी प्रकार की कोई बाधा या आपत्ति या कोई रोक
दोष नहीं आ सकता है। सर्वदा उसके घर में प्रभु निवास करते हैं और भक्तों की पूरे परिवार की पुत्रवत रक्षा करते हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। गंगा जी के पावन पवित्र तट पर संत शिरोमणि परमवीर राज भगवान श्री सुखदेव उच्च आसन पर बैठे हुए हस्तिनापुर सम्राट अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित को ये पावन कथा सुना रहे हैं। राजन, प्रभु के 24 अवतार हैं, 24 अवतारों की कथा आती है, लेकिन 2 ऐसे प्रमुख अवतार हैं जो मानव जीवन से कनेक्शन रखने वाले हैं। पहला तो रामा अवतार और दूसरा कृष्ण अवतार। रामा अवतार राम जी ने ग्रहण करके मनुष्यता का पाठ पढ़ाया कि हमारा मानव जीवन कैसा होना चाहिए। हाँ, हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। और हमें शुभ आचरण करना, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। बाबा की एक चौपाई मंत्र नहीं महामंत्र है। चौपाई माने 4, पाई माने प्राप्त होती है। चौपाई सुनता है या चौपाई गाता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, यही चौपाई का अर्थ है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना जन कल्याण का कार्य किया है कि प्रभु के चरित्र को सरलीकरण करके घर घर में पहुंचा दिया है। आज छोटे बच्चे चाहें तो बड़े आसानी से रामचरितमानस का पाठ कर सकते और कर रहे हैं। 11 चौपाई जिसके यहाँ बड़ी महिमा, एक चौपाई की है। ये चौपाई सबको आती है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लिखा है, एक बार जो इस चौपाई को बोल लेता है तो भक्तजनों सहस्त्र बार मानस रामचरित मानस का पाठ करने का फल उसे तुरंत मिल जाता है। बताइए, ये महिमा है। एक चौपाई मंत्र नहीं महामंत्र है। इसलिए 11 चौपाई कम से कम जिसके घर में नित्य पढ़ी जाती हैं उसके घर में लक्ष्मी का वास, सुख शांति संतोष का वास और सदैव भगवान की छत्र छाया उसके घर पर रहती। भगवान सर्वदा पुत्रवत रक्षा करते हैं। बड़ी महिमा है। एक बार प्रेम से बोलो भाई, बोले गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय हो। भक्तजनों, बड़ी महिमा है। रामायण, रामायण, रा पहला शब्द रा है। रा माने होता है कि चाहे रामायण का पहला शब्द पहला पेज खोलो उसमें भी राम, बीच वाला पन्ना खोलो उसमें भी राम, और चाहे अंतिम पेज खोलो उसमें भी राम। ये पूरी राम कथा राममय है। कैसी है? यही माँ आदि। परीक्षित जी, सुखदेव जी कहते हैं राजन, मध्य विसान प्रभु प्रतिपाद राम भगवान। यही माँ आदि मध्य विसान, यही माँ आदि मध्य विसान प्रभु प्रतिपाद राम भगवान। माँ, इसमें माँ जानकी की कथा है, माँ अनसुईया की कथा है, माताओं से परिपूर्ण है ये कथा। और या माने यज्ञ में, ये प्रभु की कथा स्वयं एक अपने आप में यज्ञ में है। जहां एक बार हो जाती समझ लीजिए यज्ञ हो गई। बड़ी महिमा है।
और भगवान ने भी बहुत यज्ञ किए। और जो आड़ा है ये रावण से लिया गया है, आड़ा आड़ा, कि हमें राम जैसा जीवन जीना है, रावण जैसा नहीं। जो रावण जैसा जीवन जीता है, एक बार कुबेर पर धावा पुष्पक जान जीती, छीन लई आवा, लूट लई आवा, उठा लई आवा, छीन लई आवा। हाँ, उसका क्या हाल होता, बोले 1 लख पूत 1.25 लाख, लास्ट में 4 उठाने वाले नहीं बचे थे। जहां ये मरा पड़ा था वहीं जलाया गया, क्योंकि उठाने के लिए 4 लोग चाहिए, 4 लोग कोई थे नहीं, भाई विभीषण अकेले। तो भक्तजनों, हमें रावण जैसा नहीं, हमें तो राम के पद चिन्हों पर चलना है। जो राम जी ने किया है वो करना है। राम जी ने रामा अवतार ग्रहण करके मनुष्यता का पाठ पढ़ाया कि हमारा मानव जीवन कैसा होना चाहिए। राम कथा सिखाती है पुत्र का माता पिता के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, क्या समर्पण होना चाहिए, है? राम कथा सिखाती भाई भाई में भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसा प्रेम है। राम कथा सिखाती है एक ही धर्म एक व्रत नियमा काय वचन मन पति पद प्रेम। राम कथा सिखाती है भक्तजनों है कि हमारा मानव जीवन कैसा होना चाहिए। 16 कलाओं से राम जी भी आए, 16 कलाओं से कृष्ण भी आए। दोनों पूर्ण ब्रह्म है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। अंतर कितना है? उनके नयन गंभीर हैं और भगवान कृष्ण के चपल विशेष, बस इतना अंतर है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 सीढ़ियां बनाई गई हैं। सीढ़ियां क्यों बनाई जाती है तिवारी जी? हाँ, 7वीं सीढ़ी पर राम सीता आपको मिलेंगे, लेकिन 7वीं तक पहुंचने से पहले प्रथम सीढ़ी का आश्रय लेना। हाँ, तभी तो पहुंच पाओगे 7वीं पर। पहली सीढ़ी का नाम क्या है? क्योंकि लिखा है बाबा ने, यही मारुचिर सत्य सोपाना रघुपति भगति के पंथाना। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सप्त सोपाना रघुपति भगति केर पंथाना। पहली सीढ़ी का नाम, पहले कांड का नाम बालकांड। माने बालकांड 9 दिन में नहीं पूर्ण हो सकता है। बालकांड माने होता है संक्षिप्त अर्थ। बालकांड माने बालक की तरह मन। जैसे बालक के अंदर कोई छल कपट नहीं होता है। हाँ, छोटे बच्चे के अंदर कोई छल कपट होता है? नहीं होता, छोटा बच्चा। इसी प्रकार से बालक की तरह निर्मल मन होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोई, और मोही कपट छल छिद्र ना भाव। पहली सीढ़ी है भक्ति का प्रवेश द्वार। जब भक्ति के अंदर आप जाएंगे तो ऊपर लिखा है मोटी हेडिंग में कि मोही कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोई भावा। निर्मल मन अगर होगा तो ही आप भक्ति में प्रवेश कर पाएंगे, अन्यथा आपको वापस कर दिया जाएगा, आप वापस आना पड़ेगा आपको। पहली सीढ़ी प्रवेश द्वार निर्मल मन। और निर्मल मन कैसे होगा? बोले बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आमे। बुझी जो जोत जीवन की, उसे फिर से जला। तू ही योगी, तू ही भोगी, तू ही है रूप संतों का। कई बार नहीं जाना है। तू ही योगी, तू ही भोगी, तू ही है रूप संतों का। और जिसे मैं भूल बैठा था, उसे फिर से दिखाना है। बेसत संग की गंगा, चलो अरे मन चलना
कि सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, बोलो जय हो। कि सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, गंगा में तरफ से नहीं, ऋषियों और मुनियों, ऋषियों और मुनियों या बात बताई है, ऋषियों और मुनियों या बात बताई है। क्या बात बताई है? सत्संग ही जीवन है, सत्संग भलाई है, सत्संग ही जीवन है, सत्संग भलाई है। सतवेद बताते हैं, सतवेद बताते हैं, सदग्रंथ बताते हैं, सतवेद बताते हैं, सदग्रंथ बताते हैं। क्या बताते हैं? पापी से वो पापी से, पापी से पापी से पापी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी पावन बन जाते हैं, पावन बन जाते हैं, पावन बन जाते हैं, पावन बन जाते। बड़ी महिमा है सत्संग की। तो सत्संग के द्वारा मन निर्मल होता है? तुमने आंगन नहीं बुहारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आए भगवान, कैसे आए भगवान। आप किसी के यहाँ जाओ, गंदगी पड़े तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? जब आपको गंदगी पसंद नहीं तो मेरे भगवान को गंदगी कैसे पसंद होगी? अगर हृदय रूपी आंगन आपका स्वच्छ नहीं तो प्रभु आने वाले, और हृदय रूपी आंगन में सत्संग रूपी झाड़ू लगाओगे तो ये स्वच्छ हो जाएगा, तब प्रभु आएंगे। सत्संग के माध्यम से मन को पहले निर्मल, पहली सीढ़ी निर्मल मन। निर्मल मन हो गया तो आप पहली सीढ़ी पा ली। दूसरा कांड है अयोध्या कांड, माने युद्ध रहित जीवन। अगर जीवन में युद्ध चल रहा है, वो चाहे माता पिता का युद्ध हो, चाहे पिता पुत्र के बीच में कुछ, चाहे गांव मोहल्ला वालों के बीच में, चाहे युद्ध किसी प्रकार का अगर जीवन में है तो फिर भगवान मिलने वाले। युद्ध रहित जीवन होना चाहिए, किसी से कोई बैर नहीं। जब युद्ध रहित जीवन हो जाएगा तो दूसरी सीढ़ी मिल जाएगी। तीसरी सीढ़ी आरण्य कांड, माने वन। एकांत में क्यों रहने के लिए कहा गया? एकांत वासा, एकांत में रहने से वासनाएं शांत होती हैं। अगर वासनाएं हैं तो फिर कैसे प्रभु मिलेंगे? वासना रहित जीवन होना चाहिए। चौथा कांड किष्किंधा कांड, माने जीव और ब्रह्म की मित्रता। ब्रह्म है राम और जीव है सुग्रीव, और इन दोनों की मित्रता का मध्यस्थ कौन था ये बताओ? हनुमान। हनुमान माने होता है ब्रह्मचर्य। जब तक आपके जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा तब
तब तक आप भक्ति के पथ पर असंभव है। ब्रह्मचर्य रूपी हनुमान जब हमारे जीवन में आते हैं तब हमारे जीवन से राम कनेक्ट होते हैं, और जब राम जुड़ते हैं तब सुंदर कांड आता है। पढ़ते रहो, बहुत बढ़िया है। देखिए सुंदर कांड जीवन में कब आएगा? जब हमारे जीवन से राम जुड़ेंगे तब आएगा। पीछे वाली सीढ़ियां याद करना। अच्छा, सीता मैया है भक्ति स्वरूपा। सीता जी की खोज किस कांड में हुई है? सुंदर कांड में। जब प्रभु के चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाती तब लंका कांड आता है। लंका कांड में क्या हुआ? निशाचरों का, हाँ तो बाहर वाले निशाचरों को मारो गोली, इनको हटाओ। सब रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद ये सब भीतरे बैठे हैं मरे, सब यही हैं। रावण माने होता है मोह। रावण माने जो आपके अंदर मोह है, यही रावण है भैया। इसे मार पाना बहुत बड़ी बात, हमारे बस की तो बातें नहीं है। देखिए देखना, पिता पुत्र में शाम को बहस हुई। बेटा इसको, बच्चे को देखना। पिता पुत्र में शाम को बहस हुई और बहू ने भी जवाब दे दिया साथ में। अब माता पिता ने सोचा बहू ने भी जवाब दे दिया, बच्चा भी बात नहीं मान रहा, रहने से क्या खाएगा? चलो बैग सजाओ, अयोध्या चलेंगे या वृंदावन चलेंगे? बैग सजा ली, कल अयोध्या चलना है, ठीक है। अब बहू ने कहा पिताजी भोजन, माताजी भोजन नहीं करना तुम्हारा भोजन, इतने क्रोध में। इसके बाद अब जब 10:30 बजे, कितने बजे? 10:30 बजे, तब ये रावण आया। ये तो यार वृंदावन जा रहा, कल्याण हो जाएगा। रावण आया, अरे अगर हम वृंदावन चले गए तो घर का क्या होगा? अब आया रावण, अरे सब कुछ तो ठीक है, हाँ ऐसा ना हो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे को कोई फांस दे, कैसे पाला पोसा है। अरे बच्चे को छोड़ो, नाती का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा, खेती बाड़ी का क्या होगा। और भैया पुत्र तो बाद में उठता, पिताजी 4 बजे बराछा लिए और झाड़ू लगाते दरवाजे मिलते हैं। हाँ, ये मोह रूपी रावण भैया बहुत बलिष्ठ है। कुंभकर्ण माने अभिमान, जो आपके अंदर अभिमान, यही कुंभकर्ण है। युद्ध स्थल में जब आया तो एक बार में कोटि बंदर भालुओं का भक्षण करने लगा। अगर कुंभकर्ण माने अभिमान तो बंदर भालू माने? बंदर भालू माने होता है आपके पुण्य, आपकी भक्ति, आपके सत्कर्म। आपने पुण्य किए, भक्ति की, सत्कर्म किया, जैसे अभिमान आया तो एक बार में सारे पुण्यों को एक कुंभकर्ण खा गया। हाँ, वो भी बोल रहा सही है। तो भक्तजनों, अब आपकी भक्ति, आपके पुण्य, आपके सत्कर्म सुरक्षित कैसे बचे? जो बंदर भालुओं ने किया था वो तुम भी करो। बंदर भालुओं ने क्या किया था? सब भागे और कहां पहुंचे? किसके पास? भगवान राम के पास। और कहा प्रभु ये सब समाप्त कर रहा है, इसको देखो। सब पीछे हो गए, किसको आगे किया? आप भी यही करिए। भक्ति का बाल बांका, आपकी पुण्यों का बाल बांका कोई नहीं कर पाएगा। क्या कि मेरा आपकी कृपा, किसकी कृपा से? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, हम करते हैं मेरे राघो, मेरा नाम हो रहा कि पतिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हाँ, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। किसकी कृपा से? आपकी कृपा। सारी महिमा प्रभु की है।
भक्तजनों, मेघनाद माने होता है काम। जो आपके अंदर काम है यही मेघनाद है। तो त्याग के द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है। हाँ, धर्म का गुरु है त्याग। त्याग तो भक्तजन जब ये भीतर से समाप्त हो जाते हैं तो फिर इस हृदय रूपी अवध में राम सीता प्रकट होते हैं, यहाँ प्रकट होते हैं। हाँ, श्री राम बैठे हैं मेरे सीने, देख लो मेरे दिल के। मामा का नाचे का मन बहुत हीरो है। देख लो मेरे दिल के नगीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने, देख लो मेरे दिल के नगीने, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। हनुमान जी ने सीना जिस समय फाड़ा था तो कौन निकला था? राम जानकी की पावन छवि। जिस समय प्रभु सिंहासन पर बैठे तो नहीं वो लुटा रहे थे। भक्तजनों, लंका पर विजय प्राप्त की तब भी प्रभु ने सबको दिया। तो जब हीरे मोतियों की मालाएं लुटाने लगे तो हनुमान जी सब मोतियों को फोड़ फोड़ के देखने लगे। तो सभी ने कहा बंदर के बंदरे रहोगे। हाँ, इतनी कीमती हीरे मोती और देखो तोड़ रहे हो तुम। तो जानते हनुमान जी ने कहा क्या? हम देख रहे हैं कि देखें इस मोती में मेरे राम है कि नहीं। जिसमें राम नहीं वो मोती किस काम का? हाँ, कहा मेरे हृदय में भी मेरे राम सीता विराजित हैं। तो भक्तजनों, प्रभु ने सीना फाड़ के दिखा दिया था। ये होती सच्ची भक्ति। हनुमान के समान भगवान राम का न कोई भक्त हुआ है न कभी दूसरा। अरे समर्पित थे। बोल हनुमान जी महाराज की बोले राजा रामचंद्र भगवान की। तो जब हृदय रूपी अवध में राम सीता प्रकट होते हैं तब राम राज तिलक होता है और तब आता है राम राज्य जीवन में। राम राज में क्या हुआ था? दो चौपाई बोलते हैं, फिर कथा को आगे बढ़ाते हैं। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भइले राम राज त्रैलोका और बोल दीजिए भाव से।
बोलिए वृंदावन बिहारी और लाल हमारे बीच की में बजरंग दल के और भक्त और हिंदू परिषद के भी भैया भक्त उपस्थित हैं, आ चुके हैं। व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद की कामना। अरे वाह, भैया पहले आप आओ। चंदन कहाँ है? चंदन की प्लेटें कहाँ करते हैं? चंदन की